आज जो भारत हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है, जो चट्टानों में, महाद्वीपों के सफ़र में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में लिखी हुई है। तो चलिए इस शानदार भूवैज्ञानिक सफ़र पर चलते हैं और समझते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप आखिर बना कैसे। जरा सोचिए, क्या होता अगर भारत कभी एशिया का हिस्सा था ही नहीं। करोड़ों साल पहले दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा ही दिखता था। भारत अपनी आज की जगह से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में कहीं था। तो सवाल ये उठता है कि ये एशिया तक पहुंचा कैसे, और इस सफर ने दुनिया को किस तरह हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक विशाल दक्षिणी महाद्वीप से। एक ऐसी दुनिया जहां भारत एक बहुत बड़ी जमीन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इस महाद्वीप का नाम था गोंडवाना। अब यह कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं था। सोचिए, आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यहां तक कि अंटार्कटिका सब एक साथ जुड़े हुए थे। यहीं से भारत का वो अविश्वसनीय सफर शुरू होता है। और ये कोई एक दो दिन का सफर नहीं था, हम बात कर रहे हैं करोड़ों साल की। करीब 13.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटने लगा और भारतीय प्लेट ने धीरे धीरे लेकिन बिना रुके उत्तर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। ये एक ऐसी यात्रा थी जो पृथ्वी का चेहरा बदलने वाली थी। तो जहां एक तरफ महाद्वीप सफर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी जमीन भी आकार ले रही थी। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और भारतीय प्रायद्वीप की उस चट्टानी नींव को समझते हैं जिस पर आज सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, भारत के जमीनी हिस्से का दिल अरबों साल पुरानी चट्टानों से बना है। इनमें आर्कियन प्रणाली सबसे पुरानी है, मतलब ये भारत की एकदम बुनियाद है। और फिर हैं धारवाड़ प्रणाली की चट्टानें, जो खनिजों से भरी हुई हैं, एक तरह से भारत के लिए खजाना। असल में यही चट्टानें भारत की भूवैज्ञानिक कहानी की असली जड़ हैं। ये चट्टानें सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये असलियत हैं। नक्शे पर जो ये हिस्सा दिख रहा है, जिसे प्रायद्वीपीय शील्ड कहते हैं, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे मजबूत हिस्सा है। ये उन्हीं अरबों साल पुरानी चट्टानों से बना है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। अब भारत की कहानी में एक बहुत ही, कह सकते हैं, धमाकेदार मोड़ आता है। एक ऐसा चैप्टर जो आग और लावा से लिखा गया था। हुआ ये कि जब भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही थी तो रास्ते में वो एक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरी, और नतीजा, बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे और जमीन की एक मोटी परत लावा से ढक गई। और उन ज्वालामुखियों का सबूत आज भी हमारे सामने है। भारत के नक्शे पर ये जो विशाल क्षेत्र है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं, ये उसी विस्फोटक युग की एक यादगार निशानी है। और इस ज्वालामुखी घटना का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लाखों सालों में यही लावा चट्टानें टूटी फूटी और उनसे बनी मध्य भारत की उपजाऊ काली मिट्टी, जी हां, वही मिट्टी जो आज इस पूरे इलाके को खेती के लिए इतना जरूरी बनाती है। तो भारत का करोड़ों साल का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के असली क्लाइमैक्स पर, एक ऐसी महाटक्कर जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी पृथ्वी का भूगोल ही बदल दिया। अपने लंबे सफर के बाद भारतीय प्लेट आखिरकार यूरेशियन प्लेट के दरवाजे पर पहुंच गई। अब दुनिया की सबसे बड़ी भूवैज्ञानिक घटना होने वाली थी। यहां इस टक्कर को साफ साफ देखा जा सकता है, दो विशाल भूभागों की आमने सामने की टक्कर। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि इसने जमीन की परत को, आप समझ लीजिए, किसी कागज की तरह मोड़ कर रख दिया। तो सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बने कैसे? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच जो टिथिस सागर था, उसका तल ऊपर उठ गया। फिर दबाव से दोनों प्लेटें मुड़ने और सिकुड़ने लगी, और आखिर में जमीन की ये मुड़ी हुई परत मोटी होकर आसमान की तरफ उठी, और इस तरह जन्म हुआ हिमालय का। चलिए अब इस पूरी कहानी को आज के भारत से जोड़कर देखते हैं। ये जो कुछ भी करोड़ों साल पहले हुआ, उसका आज क्या मतलब है। जब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखते हैं ना, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। दाईं ओर है टक्कर की वो प्रक्रिया, और बाईं ओर है आज का भूवैज्ञानिक नक्शा। साफ दिखता है कि कैसे उस एक टक्कर ने आज के भारत के पहाड़, मैदान और पठार सब की नींव रखी। तो आखिर इस पूरे सफर का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि इस भूवैज्ञानिक इतिहास ने भारत को कुछ बेशकीमती तोहफे दिए हैं। गोंडवाना के जंगलों से हमें मिला कोयला, धारवाड़ चट्टानों से लोहा और सोना जैसे खनिज, दक्कन के लावा से उपजाऊ काली मिट्टी, और हिमालय की नदियों से उत्तर के विशाल मैदान। ये सब उसी प्राचीन कहानी का हिस्सा हैं।
और ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये आज भी चल रही है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है, जिससे हिमालय लगातार ऊंचा हो रहा है। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। ये करोड़ों साल पुरानी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया आज हमारी दुनिया को और आने वाले कल को कैसे आकार दे रही है?